Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to discuss about inheritance of two genes and chromosomal theory of inheritance, which is the part of the chapter Principle of Inheritance and Variation. ठीक है, तो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. ओके, एंड इन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स हम क्या पढ़ते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो इस पूरे लेक्चर्स में आज हम लोग देखें किस तरह से मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया बिटवीन द पी प्लांट्स with the two different characters and what result did he get, और उसके बाद में रिजल्ट के बाद किस तरह का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया एंड ऑन दैट बेसिस कौन सा लॉ उन्होंने दिया. ओके, सो लेट्स सी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स फर्स्ट. ठीक है, सो व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स टू जीन्स यहाँ पे लिया गया है, दो कैरेक्टर के लिए हम लोग दो जीन्स को लेके स्टडी करने वाले हैं. सो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस what happened, the two individual with the two observable traits are taken. ठीक है, तो क्रॉस, इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल. ओके, सो दो ट्रेट को लेके स्टडी किया जाएगा सो दैट एक कंक्लूजन पे पहुंचे. सो फॉर दिस मेंडल हैज टुक द पी प्लांट विद द वैरायटीज. ओके, और उसमें सारे वैरायटीज सिमिलर थे एक्सेप्ट दी टू. दो मीन्स पी प्लांट, दो पी प्लांट है, उसका सारा का सारा कैरेक्टर सेम है एक्सेप्ट द टू. आइदर जैसे कि मेंडल ने लिया था राउंड एंड येलो सीड. ठीक है, तो एक प्लांट का जो कैरेक्टर था सब कुछ सेम था और उनके जो राउंड और येलो सीड थे, बट दूसरा वाला प्लांट में सब कुछ सिमिलर है फर्स्ट वाले से. ओनली राउंड के बजाय जो सीड है वो रिंकल्ड होगा और येलो के बजाय ग्रीन होगा. ठीक है, इन दो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस था, बाकी सारा चीज दोनों प्लांट में सिमिलर था. दैट मीन्स उन्होंने टू डिफरेंट कैरेक्टर को लेके स्टडी किया एंड फॉर दैट ही हैव परफॉर्म द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ द क्रॉस जिसमें टू कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है, ठीक है, बिटवीन द टू डिफरेंट जीन्स दैट डिफर इन द टू ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, सो दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस. Okay, now we will see that how the dihybrid cross can be performed. For that we have to see कि किस तरह से मेंडल ने दो तरह के सीड लिए with the two different color and the shape is also different. ठीक है, so मेंडल ने क्या किया, एक येलो सीड लिया, राउंड येलो. ओके, सो वी कैन डिनोट, ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं, राउंड येलो सीड लिया. दूसरा रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, दूसरा वाला सीड क्या था? रिंकल्ड था और साथ ही साथ ग्रीन था. सो रिंकल्ड और ग्रीन वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल वाई फॉर द रिंकल्ड एंड ग्रीन आर. ठीक है, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर अब हमें करना है. फर्स्टली वी कैन सी कि दो तरह के ट्रेट हमने लिए. यहाँ पे देख रहे हो येलो है और राउंड है. ओके, फिर यहाँ पे क्या, ग्रीन है, रिंकल्ड है. तो टू ट्रेट वी आर टेकिंग ओवर हियर. अब इनमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा देन पहले तो गैमेट्स बनेंगे. सो वी कैन सी किस तरह से गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर. अगेन सेम तरह के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है. एंड हियर आप देख रहे हो कि यहाँ भी जो गैमेट्स बनेगा सेम होगा, बट ये रेसेसिव कंडीशन में दिख रहा है क्योंकि ये रिंकल्ड है और साथ ही साथ ग्रीन है. ओके, नाउ वी हैव टू सी कि F1 जनरेशन में व्हाट वी विल गेट. फर्स्ट ये वाला क्या है, पेरेंट जनरेशन है. दिस इज द गैमेट्स. ठीक है, बिकॉज विद बिफोर हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर सेल्फिंग करवाने से पहले क्या होगा, पहले हमें गैमेट्स देखना है कि किस तरह के गैमेट्स बन रहे हैं. देन फाइनली व्हेन द क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस, अब हमें किस तरह से न्यू जो कैरेक्टर मिलेगा, किस तरह से न्यू न्यू प्लांट मिलेंगे पी के. सो F1 जनरेशन जो होगा दैट विल बी कैपिटल वाई. इसको हमें क्रॉस करवाना है. ओके, विद दिस now we will see this type of the character we will get in the F1 generation. सो F1 जनरेशन में जो हमें मिलेगा कैरेक्टर, डिफरेंट प्लांट्स जो मिलेंगे वो बिल्कुल भी सेम होंगे. ओके, सो ऑल द F1 जनरेशन विल बी same. Further, when we will perform the crossing over, not crossing, selfing
ऑफ F1 जनरेशन, जब F1 का हम लोग सेल्फिंग करवाते हैं तो वी हैव टू सी कि किस तरह के गैमेट्स आगे बनेंगे या किस तरह से न्यू प्लांट जो होगा उनका जेनोटाइप फेनोटाइप क्या होगा. सो ये F1 जनरेशन हो गया. ऑल आर सेम हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. ठीक है, हेट्रोजाइगस है. द कंडीशन दैट यू कैन सी, जो जाइगोट बना है, डिफरेंट प्लांट्स जो आपको मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस स्टेट में होंगे. ओके, बट सिंस द डोमिनेंट वाले है यहाँ पे, तो जितने भी सीड बनेगा F1 जनरेशन में होगा दैट इज विल ऑल बी येलो एंड राउंड. जितने भी F1 में बन रहे हैं पी प्लांट वो होगा येलो एंड राउंड. फर्दर अब इसी हेट्रोजाइगस येलो एंड राउंड सीड को क्रॉसिंग ओवर करवाया जाए, दैट मीन्स सेल्फिंग अगर इनके बीच में होगा. ओके, सो विच टाइप ऑफ द गैमेट्स वी विल गेट, और किस तरह से न्यू प्लांट्स जो होगा उनमें क्या क्या कैरेक्टर आ सकता है, दैट वी हैव टू सी. ओके, सो अब आप देखोगे कि सेल्फिंग करना है हमें. ठीक है, सो फॉर दैट जब हमें सेल्फिंग करना है वी विल सी इन सेल्फिंग, वी विल सी कि अब हमें मिलेगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r. ओके, एंड अनदर गैमेट्स जो हमें मिलने वाले हैं वो है in this way we can perform selfing. Okay, इनमें सेल्फिंग होना है. सो व्हाट वी विल गेट, अब हमें क्या मिलेगा F2 जनरेशन में. ये तो F1 जनरेशन के ही कैरेक्टर को हमने सेल्फिंग करवाया, बट F2 में क्या हमें रिजल्ट मिलेगा दैट वी हैव टू सी. तो F2 के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि किस तरह से गैमेट्स बनेंगे. जो गैमेट्स बनेगा तो किस तरह से बनेगा, उसके लिए हम सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर. ओके, सो वी कैन मेक अ पनेट स्क्वायर. ओके, अब हमें देखना है कि किस तरह से गैमेट्स वन टोटल वी विल गेट 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स. ठीक है, 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे. सो फर्स्ट वन जो होगा हमारा दैट विल बी कैपिटल Y एंड कैपिटल R. ठीक है, कैपिटल Y का किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल R के साथ. सो वी कैन राइट कैपिटल Y कैपिटल R. In the next case you will see the condition will be capital Y के साथ हमें अब क्या करना है, small r को combine कर सकते हैं. This capital Y can combine with small r. Next case what will happen, अब हम लोग small y को क्या कर सकते हैं, capital R के साथ combine कर सकते हैं. Small y with capital R, then again small y and small r. ओके, तो इस तरह से गैमेट्स हमें मिले. मेल गैमेट, अब फीमेल गैमेट भी हमें इसी तरह से बनाने हैं. ओके, सो वी हैव टू सी कि जो फीमेल गैमेट होगा वो भी इसी तरह से सिमिलर होगा. सो नाउ इट इज वेरी इजी टू जो पॉसिबिलिटी है किस तरह के न्यू प्लांट होंगे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. हियर यहाँ पे जो हमें कंडीशन मिलेगा बोथ विल बी इन होमोजाइगस एंड डोमिनेंट स्टेट. ठीक है, अगेन हियर कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r. ठीक है, ये कंडीशन हमें मिलने हैं आगे. ओके, अगेन वी कैन राइट सो वी हैव टू सी कि Y R किसके साथ where it will go with this small y and capital R. ओके, सो इस तरह से हमें आगे टेबल कंप्लीट करते जाना है एंड फाइनली यू विल सी कि किस तरह का प्लांट जो आगे के जनरेशन में F2 जनरेशन में मिलेगा हमें. सो फाइनली we can see what we are getting in F2. ठीक है, ओके, सो किस तरह से सीड सब मिलेंगे हमें. जो सीड होगा उनका शेप कैसा होगा, फर्स्ट वन Y और R दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है. सो होल यू कैन सी जो प्लांट होगा, जो पॉड सीड का कलर और साइज होगा दैट विल बी राउंड एंड येलो. ठीक है, ये राउंड भी होगा साथ ही साथ येलो भी होगा. ओके, राउंड होंगे और येलो.
ओके, दिस विल अगेन y के लिए आपका येलो हो गया और कैपिटल R भी है, तो अगेन राउंड येलो. सो अगेन कैपिटल Y कैपिटल R राउंड येलो, कैपिटल Y बट स्मॉल, हियर यू कैन सी R भी कैपिटल है हमारा, तो राउंड येलो अगेन. यहाँ भी R और राउंड येलो हो गया. अगेन हियर हमें येलो तो मिलेगा बट इट विल बी ऑल रिंकल्ड. ठीक है, इट विल बी रिंकल्ड ग्रीन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, येलो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा. सो वी कैन सी कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेशियो मिलता है हमें F2 जनरेशन में, इट विल बी ऑल इन द, अगर रेशियो आप देखोगे तो 9:3:3:1. सो अब इस now you can come to this diagram and you can see we can count the number of the each colored seed. So round और yellow की अगर हम बात करें, so we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9. ठीक है, इस डायग्राम में आप इजीली शेप के अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हो. सो वी कैन कम टू दिस एंड वी कैन सी टोटल हमें जो येलो और राउंड मिला है वो 9 है. ठीक है, तो राउंड एज वेल एज येलो कितने सीड्स है, टोटल 9. देन फाइनली अब आप देखोगे ग्रीन कलर के और राउंड, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं. सो 1 2 3 राउंड बट ग्रीन. ओके, राउंड एंड ग्रीन सीड्स कितने मिल रहे हैं हमें, इट इज अगेन 3. सो रिंकल्ड एंड येलो, येलो है पर रिंकल्ड है, सो दैट इज 1 2 3 टोटल 3. ओके, wrinkled and yellow again it is 3 and wrinkled भी है और green भी है. वैसे सिर्फ एक ही सीड हमें दिख रहे हैं. ओके, wrinkled and green we are getting only लास्ट वन में ओनली 1 होगा. ठीक है, ओके. सो फाइनली ये रेशियो हमें मिल गया 9:3:3:1. ओके, सेम यू हैव टू गो ऑन एंड यू कैन परफॉर्म दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस. और आगे के जनरेशन भी बनते हैं, F3 भी बना के देख सकते हैं, F4 भी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो इसमें F2 जनरेशन तक ही हमें स्टॉप करना है कि व्हाट वी आर गेटिंग इन F2. सो वी कैन मार्क ओवर हियर कि F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, जो फ्लावर पी प्लांट का जो सीड होगा यू विल गेट इन दिस वे. ओके, सो फाइनली जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो व्हाट डिड ही कंक्लूडेड, फाइनली उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट वी हैव टू सी. सो उन्होंने क्या नोटिस किया, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर द क्रॉस इन F1 जनरेशन, तो हमने जो देखा F1 जनरेशन में राउंड और येलो सीड बना जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट से सिमिलर है. जो सबसे पहले कंडीशन में जो हमने पेरेंट प्लांट लिया था वो एक तो पूरा का पूरा राउंड था और येलो था, और दूसरा रिंकल्ड एंड ग्रीन. ओके, इट वाज नेक्स्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर द F1 जनरेशन वर ऑल द हेट्रोजाइगस. मतलब जस्ट हमने देखा कि जो F1 जनरेशन में क्या मिला हमें, इन दिस वे वी हैव सीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. ठीक है, F1 जनरेशन जो हमें मिला वो हेट्रोजाइगस है और साथ ही साथ क्या है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होगा वो येलो और राउंड होगा. दैट मीन्स F1 जनरेशन आर ऑल हेटेरोजाइगस. ओके, फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, दैट मीन्स जो ट्रेट है येलो और राउंड होने का, तो उनके लिए ऑल विल बी इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा मेंडल ने. दूसरी बात क्या देखा कि F1 प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुआ वो ऑल आर राउंड शेप्ड और येलो सीड. शेप राउंड था और सारा के सारा सीड येलो था. ओके, we have seen that therefore the yellow color seed is dominant. तो इससे क्या पता चला, जो F1 जनरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चला कि दैट फाइनली जो येलो कलर है वो डोमिनेटिंग है, और यहाँ पे राउंड जो है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, कौन, राउंड 1. ठीक है, और ग्रीन वाले के ऊपर डोमिनेट कौन कर रहा है, येलो कलर. ओके, फाइनली, और देन द राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड. रिंकल्ड के ऊपर राउंड ज्यादा भारी पड़ रहा है. एंड नेक्स्ट द येलो एंड ग्रीन में अगर देखें तो द डोमिनेंट वन इज येलो. तो फाइनली मेंडल ने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद ये ऑब्जर्वेशन देखा. ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस ऑब्जर्वेशन उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, जो कि उनका थर्ड लॉ है. ओके, दिस इज थर्ड लॉ जो उन्होंने
दिया आफ्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला दोनों दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, but this third law he have given after observing the dihybrid cross. तो that is the law of independent assortment. Independent है और assortment, what does this term means? इसका मतलब क्या होता है? तो firstly मेंडल ने देखा कि independently what happened कि जो gametes है उनका separation हो रहा है, ठीक है, and वो लोग अपने आप independently separate हो रहे हैं. So on that basis he stated, उन्होंने वो सारे चीजों को देखने के बाद उन्होंने क्या बोला कि that genes do not influence each other. ठीक है, एक जीन दूसरे जीन को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है. ओके, एंड व्हाट हैपन दैट ईच ऑफ द अदर गोज ऑन, आगे के जनरेशन में जब जीन्स पास ऑन होते हैं तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होते. So we can say कि Mendel law of independent assortment states that the genes do not influence each other with regard to the sorting of the alleles. जब gamete formation होता है, ठीक है, and we have seen कि जब gamete formation होता है उस समय क्या होते हैं कि जो alleles होते हैं वो separate होते हैं. Like when we are taking tall and dwarf plant. Tall और dwarf plant अगर हमने crossing करवाया, okay, बट सिंस इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस वी शुड नॉट राइट दिस. ठीक है, हम लोग अभी दो कैरेक्टर को लेके स्टडी करें, दैट विल बी बेटर सिंस वी आर इन डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो द alleles of the two different genes get sorted into the gametes. That means कि अगर हमने राउंड और येलो सीड लिया, ठीक है, राउंड और येलो लिया और रिंकल्ड और ग्रीन लिया, ओके, रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया. सो इस स्टेटमेंट से क्या पता चला दैट जीन्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर विथ रिगार्ड टू द शॉर्टिंग ऑफ द alleles. दैट मीन्स जब गैमेट्स बनता है तो इस तरह से बनते हैं, राउंड येलो, ओके, एंड हियर रिंकल्ड ग्रीन. और ये तो F1 जनरेशन में तो हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलता, बट F2 जनरेशन जो हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो पेरेंट प्लांट तो राउंड और येलो था और रिंकल और ग्रीन था, बट हमें जो ऑब्जर्वेशन देखने मिला कि कुछ ऐसे भी प्लांट थे जो राउंड और रिंकल थे और ग्रीन और राउंड भी थे. ठीक है, तो इस तरह से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन उससे भी कुछ हटके हमें डिफरेंट भी मिलने लगा है इन F2 जनरेशन. तो ये सब चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया. एंड फाइनली द alleles ऑफ द टू डिफरेंट जीन, दो डिफरेंट का जो allele है, गेट सॉर्टेड इनटू द गैमेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो और हम क्या बोल सकते हैं कि the alleles of the gamete receive one gene and does not influence another. तो एक जीन दूसरे को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है. लेट्स सी अगेन, उस वी कैन कम टू दी टेबल एंड वी कैन सी, इसमें हमने देखा कि जो पेरेंट प्लांट था वो राउंड था और रिंकल्ड था. ठीक है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. बट यहाँ पे जो आपको जनरेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि येलो के साथ भी रिंकल्ड है, ओके, येलो के साथ रिंकल्ड है, एंड ग्रीन एंड राउंड इज अगेन हियर विच इज द डिफरेंट वन, ओके, जो बिल्कुल भी डिफरेंट है. नाउ जस्ट वी कैन कम बैक टू दी that every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur. मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट से डिपेंडेंट नहीं होता है. सो नाउ व्हाट वी हैव सीन कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जब गैमेट्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, दैट मीन्स कैपिटल आर और स्मॉल आर का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होंगे और सेग्रीगेशन के समय वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स मिलेगा. वैसे तो हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में राउंड और येलो सीड मिला हमें और रिंकल और ग्रीन था, बट जो न्यू तरह के गैमेट्स F2 जनरेशन में मिलेगा हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वी विल गेट 4 डिफरेंट. अभी 2 है, ठीक है, राउंड के साथ येलो ही सिर्फ जा रहा है. ठीक है, राउंड और येलो का ही कॉम्बिनेशन हमें देखने मिल रहा है, एंड हियर रिंकल्ड और ग्रीन मिल रहा है हमें. ओके, बट जो हमें आगे के जनरेशन में मिल सकता है दैट इज हमें राउंड येलो तो मिलेगा. ओके, राउंड येलो वी विल गेट, अगेन वी विल व्हाट गेट राउंड एंड ग्रीन भी मिलेगा हमें, राउंड ग्रीन भी मिल जाएगा. ओके, देन व्हाट वी आर गेटिंग रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो भी हमें मिल रहा है. ओके,
रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट वन क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो तो कंडीशन पेरेंट का है। ओके, रिंकल्ड एंड ग्रीन, फर्स्ट वन क्या है, राउंड येलो। ओके, सो पेरेंट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो दिस वन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट था, बट हमें जो न्यू कॉम्बिनेशन मिला है दैट इज राउंड ग्रीन। ठीक है, हमें राउंड भी मिला है और ग्रीन भी मिला है, रिंकल्ड एंड येलो भी मिला है, और ये दोनों कंडीशन जो है दैट इज समथिंग न्यू, दैट ये बताता है बाय दिस वी कैन सी ये जो गैमेट्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, उनका जो सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन के बाद जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट से जरूरी नहीं है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हो, समथिंग न्यू ऑल्सो वी कैन गेट। सो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो मेंडल हैज सेड कि इंडिपेंडेंटली द गैमेट्स आर सेपरेटिंग और उनका सेग्रीगेशन होता है। ओके, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अलील आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल, और ये बिल्कुल भी रिंकल्ड और येलो बिल्कुल भी पेरेंट के जैसे नहीं थे, एंड राउंड एंड ग्रीन वन इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट के जैसे ही हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स पेरेंटल जीन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन हो, इट कैन सेग्रीगेट एंड रीअसॉर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन व्हाट वी आर सीइंग कि रीजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के समय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, बिकॉज मियोसिस के समय क्या होता है, क्रोमोसोमल नंबर हाफ होते हैं, क्रोमोसोमल नंबर हाफ, क्योंकि मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। ओके, रिडक्शन डिवीजन है जो कि क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं तब हम लोग इजीली देख सकते हैं कि असॉर्टमेंट, गैमेट्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो इजीली होता है। ओके, और इन दिस प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर आर हाफ्ड, और उसी क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होते हैं उनको हैप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट है, और उसी मियोसिस के समय क्रॉसिंग ओवर होता है, होमोलोगस पेयर जो क्रोमोसोम के होते हैं उनका क्रॉसिंग ओवर भी इसी मियोसिस के समय होता है। ओके, सो क्लियर बात ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मियोसिस स्टेज में होता है, जो सब सेल डिवीजन का मियोसिस वाला कंडीशन है, तब हमें ये देखने मिलेगा। ओके, फाइनली वी हैव सीन कि किस तरह से मेंडल ने पहले ऑलरेडी 2 लॉज दिए थे मोनोहाइब्रिड के बाद, और डाई हाइब्रिड के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ दिया। ओके, अब आगे जो हम लोग कवर अप करेंगे दैट इज वी विल सी अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर का ट्रांसफरेंस है या ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर है, उनमें क्रोमोसोम का थ्योरी कैसे इंटरफेयर कर गया, और क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद हमें क्या और अंडरस्टैंडिंग में परफेक्शन मिला। ओके, सो अब नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड हु हैव परफॉर्म दैट। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेंडल ने इतना सारा वर्क किया, ऑब्जर्वेशन किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस सारा वर्क किया, बट ही डिड नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन एट दैट टाइम। उस समय उन्हें कोई वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, उनके जो फाइंडिंग्स है वो वैसी के वैसी रह गए, बट फर्दर बहुत सारे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनके वर्क पे रीस्टडी किया और खुद अपना इंडिपेंडेंट वर्क किया। बाद में फिर क्या हुआ कि वी हैव फाउंड कि यस मेंडल हैज डन समथिंग गुड जो कि यूजफुल था। सो फाइनली मेंडल का जो वर्क है नो वन वॉज रिकॉग्नाइजिंग दैट। फर्स्टली क्या रीज़न था उनके जो जितने भी फाइंडिंग्स के रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो व्हाट वाज द रीज़न दैट? पहला रीज़न क्या था कि कम्युनिकेशन गैप था। जो उनका फाइंडिंग्स था वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाया लोगों तक। ओके, सो वी कैन मार्क कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम बिकॉज इट वॉज वेरी बैक। ठीक है, तो इन दोज डेज द वर्क जो उन्होंने फाइंड किया वो इजीली सब तक नहीं पहुंच पाया और लोग उन्हें इजीली नहीं समझ पाए उनके बातों को। ठीक है, सेकेंडली व्हाट द कंसेप्ट ऑफ जीन्स, उन्होंने जो मेंडल ने फैक्टर को ही अब हम लोग जीन्स बोलते, जो फैक्टर के बारे में बताया दैट कि फैक्टर इज अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडिटी और दैट वाज नॉट ब्लेंडिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो गैमेट जीन्स के बारे में जो उन्होंने आइडियाज दिए वो दूसरे और रिसर्चर्स को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फाइनली वो उस रीजन से भी उनका मेंडल का जो लॉज है उन्हें इग्नोर किया गया। थर्डली मेंडल का जो अप्रोच था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट जो शो किया, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी बताया कि F2 जनरेशन में
हमें क्या मिलेगा डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद. So all that biological phenomenon calculation was not acceptable by other people. ठीक है, दूसरे उनके बातों को नहीं समझ पा रहे थे, उनका कैलकुलेशन आइडियाज जितने बायोलॉजिस्ट है they were ignoring all that. ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, मेंडल वर्क्स, दो मेंडल वर्क वाज सजेस्टेड. ठीक है, दैट फैक्टर जीन, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जीन्स ही ऐसा चीज है जो पूरे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो ही कुड नॉट इजीली गिव अ प्रूफ फॉर दैट. उन्होंने प्रॉपर प्रूफ नहीं दे पाया, उन्होंने बस बताया, एक्सप्लेन तो कर दिया, बट उसको प्रूव नहीं कर पाए. ठीक है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर, कैसे वो बोल सकते हैं कि देयर इज अ फैक्टर, जीन्स है, ऐसे बोल के उन्होंने एक्सप्लेन या प्रूफ नहीं दे पाया कि सच में जीन्स होता है एंड वेयर इट इज प्रेजेंट. सो ही कैन नॉट डू ऑल दैट. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डू नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन एट दैट टाइम. ठीक है, 1865 में जब उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया तब उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला. बट बाद में इन ईयर 1900 दिस साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट, ठीक है, 1900 में जब 3 अदर साइंटिस्ट इन द डिफरेंट कंट्रीज, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया. ठीक है, सो दीज 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सेपरेटली काम किया और फाइनली मेंडल्स के वर्क को रिव्यू किया, उन पे रीस्टडी किया. ठीक है, एंड देन दे गिव देयर ऑब्जर्वेशन. सो हु आर देम? ह्यूगो डी वेरीज, ठीक है, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन ट्रेशमार्क. इन तीनों साइंटिस्ट ने रिव्यू किया मेंडल के वर्क को. ठीक है, एंड उन पे रीडिस्कवरी, दे ट्राई टू रीडिस्कवर्ड वेदर मेंडल्स का जो फाइंडिंग्स था वो सही है या नहीं. सो दे वर्कड ऑन दैट. ओके, सो ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ माइक्रो, क्यों पॉसिबल हुआ इन तीनों साइंटिस्ट के लिए ये काम करना आसान कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोस्कोप जो हाईली मैग्नीफाइड वाला दे वर यूजिंग, और उससे जितने भी सेल डिवीजन चल रहे हैं प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, easily they can identify the cell division, और वो भी माइटोसिस और मियोसिस का स्टेज easily देख पा रहे थे. ओके, माइटोसिस and meiosis was easily visible by the help of the microscope. तो ये माइक्रोस्कोप ने उन्हें बहुत हेल्प किया so that उनका जो मेंडल का वर्क है उनको वो रीडिस्कवर कर पाए. ओके, देन आफ्टरवर्ड ईयर 1900 में तो इन तीनों ने ये सारा वर्क किया, बट इन ईयर 1902 they saw that the chromosome movement during the meiosis. ठीक है, तो उन्होंने क्या, these 3 साइंटिस्ट उन्होंने और रीडिस्कवर किया, तब दे फाइंड दैट कि मियोसिस जो स्टेज है सेल डिवीजन का, वहाँ पे क्रोमोसोम में कुछ मूवमेंट चलता है. ठीक है, सो दे सॉ कि मूवमेंट है, तो दैट इज, और मूवमेंट के वजह से बाद में उन्होंने जिस तरह से मूवमेंट देखा गया उन्हें नाम दिया कि यस, एक कलर बॉडी है जिसमें मूवमेंट है, सो दैट इज द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स जो दिस 3 साइंटिस्ट ने जब वर्क ऑन किया, देन फाइनली और भी आगे साइंटिस्ट ने दे ट्राई टू वर्क ऑन द सेम थिंग. ठीक है, एंड देन फाइनली वॉल्टर सटन, ठीक है, सटन एंड बोवेरीज के नाम से कॉमनली हम लोग जानते हैं, थियोडोर बोवेरीज, इन ईयर 1902 दे हैव गिवन और प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने वो फाइंडिंग्स प्रपोज कर दिया, बताया. ठीक है, सटन एंड बोवेरी ने 1902 में, बट दे वर नॉट हैविंग एनी प्रूफ. उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था, बट उन्होंने जस्ट रिसर्च किया तो उन्हें आइडिया हो गया कि यस, कुछ क्रोमोसोम्स भी है जो मूव करते हैं और मियोसिस के समय इजीली उनका मूवमेंट दिख सकता है. सो दे सॉ ऑल दैट, बट उनके पास कोई फुल प्रूफ नहीं था ताकि वो शो कर सके अदर साइंटिस्ट को. ठीक है, बट फाइनली there was in year 1933. So you can see 1902 का वर्क को और डिटेल में प्रूफ दिया किसने? T.H. मॉर्गन. ठीक है, he is known as he is very prominent in the working of some of the fruit fly. किसी फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने वर्क किया. ठीक है, एंड देन इन ईयर 1933 ही हैव गिवन द प्रूफ फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. जो सटन एंड बोवेरी ने प्रूफ नहीं दे पाया, फाइनली मॉर्गन ने दिया, बट इन ईयर 1933. ओके, सो व्हाट ही सेड, मॉर्गन ने क्या किया, ही टोल्ड कि कुछ बिहेवियर्स ऑफ जीन्स है जो पूरे क्रोमोसोम्स एंड ऑल आर इंटरलिंक्ड.
Okay, so Walter Sutton and Theodore Boveri, they noted the behavior of genes. तो उन्हें कुछ पता चला कि कुछ जीन्स, दैट इज उस समय उस जीन्स का नाम था फैक्टर, ठीक है. सो बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स आर पैरेलल. तो उन्होंने क्या बोला, क्रोमोसोम्स एज वी नो कि हमारे जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. एंड क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट आप ले लो तो उस पर जीन्स होते हैं. ओके, सो फाइनली व्हाट डिड दे ट्राई टू एक्सप्लेन, उन्होंने जो बोवेरी और सटन ने क्या एक्सप्लेन करना चाहा कि जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड इवन द जीन्स दे अकर इन पेयर. अगर हमारे टॉलनेस के लिए अगर कोई जीन्स है तो हमेशा वो पेयर में होता है, ठीक है. सो इन दिस वे दे हैव गिवन देयर व्यूज, या अपना फाइंडिंग्स उन्होंने बताया कि यस, क्रोमोसोम्स आर देयर इन पेयर एंड ऑल्सो द जीन्स आर देयर इन पेयर एंड दे आर पैरेलल. पैरेलल मीन्स उनमें बहुत सिमिलैरिटी होती है. ओके, सो पैरेलल बोलने का मतलब क्या है कि दे आर द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स आर सिमिलर इन मेनी रेस्पेक्ट, ठीक है. बहुत सारे पॉइंट अगर देखा जाए तो इन दोनों में सिमिलर होता है. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स. ओके, जो मेंडल ने बताया था कि एज अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा है कि जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, दो अलील्स होते हैं, तो उसी पे उन्होंने अपने व्यूज दिए. एंड फाइनली दे टोल्ड दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स दे अकर इन अ पेयर. ओके, सो इन दैट वे दे हैव गिवन देयर व्यूज. अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या होता है जीन्स में और क्रोमोसोम्स में. वी नो क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स होते हैं, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस. फर्स्टली, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम. व्हेन वी आर ड्राइंग दिस क्रोमोसोम, अगर हम एक क्रोमोसोम को ले ले तो इस क्रोमोसोम पे ही कहीं पे जीन्स होगा. ओके, ये क्रोमोसोम्स पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं. एंड क्रोमोसोम्स आर पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनमें डीएनए भी होता है और जीन्स भी होता है, एंड डीएनए विथ प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट, जीन्स आर नॉट विजिबल. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो जीन्स नहीं देख सकते हो, बट क्रोमोसोम डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सो इट इज विजिबल. क्रोमोसोम विजिबल है माइक्रोस्कोप से, बट जीन्स आर नॉट विजिबल. Okay, so a single gene is a locus on a chromosome. That means एक single gene here, ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, तो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं. बट a single chromosome comprises of many genes. But here a single gene, अगर हम सिर्फ एक single gene की बात करें, so it is present on a specific locus in a chromosome. वो क्रोमोसोम पे एक single gene होता है, ओके, बट एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए. ठीक है, जीन्स में क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी. बट द क्रोमोसोम्स दे कंप्राइजेस और दे कंस्टिट्यूट व्हाट, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए. ठीक है, तो डीएनए आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होता है क्रोमोसोम्स में. सो दे हैव गिवन द आइडियाज अबाउट द पैरेललिटी, मतलब कितना पैरेलल है जीन्स और क्रोमोसोम्स. सो ये चीज बोवेरीज एंड सटन ने दिया. ओके, फाइनली उन्होंने क्या बताया कि 2 अलील्स ऑफ अ जीन. ओके, सो वी कैन राइट दिस, ये 2 अलील है एक जीन का. ठीक है, सो 2 पेयर ऑफ द अलील ऑफ द जीन्स, दे आर लोकेटेड ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. मीन्स एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जीन्स लोकेटेड होता है, बट एट द सेम लोकस. उनका जो जीन्स का लोकस होता है वो सेम पोजीशन सेम होगा, बट होमोलोगस पेयर है तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. सो सेवरल अदर साइंटिस्ट, ठीक है, बोवेरीज और सटन को छोड़ते हुए और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि जो मेंडल का वर्क है उसे रीडिस्कवर करे या उन पर रिवर्क करे, रिसर्च करे. ठीक है, सो दे ट्राई टू री इवेल्युएट, इवन उस पर इवेल्युएट मतलब उस पर और अच्छे से डिटेल में फाइंड करे. ओके, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड द क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्योंकि ऑलरेडी मेंडल ने जीन्स के बारे, फैक्टर्स के बारे में बताया था, बट दे वर ट्राइंग टू नो कि ये फैक्टर तो जीन्स है, बट जीन्स में क्या होता है एंड वेयर इट इज प्रेजेंट,
ये सब चीज मेंडल नहीं बता पाए थे। द पोजीशन ऑफ द जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता, क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ओके, सो एट दैट टाइम मेंडल बिल्कुल भी क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे। उन्होंने सिर्फ बताया था कि फैक्टर्स होते हैं जो सारे चीजों को कंट्रोल करते हैं। बट ये वर्क बोवेरीज एंड सर्टन का था। ओके, एंड दे ट्राइड टू सी कि मियोसिस और माइटोसिस में होता क्या है। तो बाद में उसी माइटोसिस और मियोसिस के सेल डिवीजन को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा, तब उन्होंने क्रोमोसोम्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा। ओके, एंड फाइनली दे अंडरस्टूड कि ये हेरिडिटी को कंट्रोल या ट्रांसफर करने का काम कौन करता है। Okay, so what did they do? They observed the chromosomal behavior as well as the behavior of the genes. Okay, so उन्होंने इस चीज को दिया, लेकिन उनके पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं था। Okay, फाइनली कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। उन्होंने जस्ट बताया कि जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो सेल डिवीजन के समय सेपरेशन होता है और पेयरिंग। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स पेयर में होते, वी नो, ठीक है, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, एंड जीन्स ऑल्सो अकर इन पेयर, और वी कैन राइट इन दिस वे, ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिविजन, ठीक है, तो क्या होता है, देयर इज अ सेग्रीगेशन। पहले क्या होता है, इनमें सेग्रीगेशन होगा। ओके, सेग्रीगेशन एज वेल एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मीन्स क्रोमोसोम भी पेयर में है और जीन्स भी पेयर में है। जब सेल डिवीजन होगा तो उस समय क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स get separated and even genes also get separated. That means genes भी separate होंगे, because हमने पढ़ा है जैसे पेरेंट जनरेशन से जब F1 जनरेशन बनता है तो at that time पहले genes गैमेट्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, गैमेट्स जो है they get separated, उसके बाद आगे का F1 जनरेशन आपको देखने मिलता है। सो इन्होंने क्या बोला, बोवेरी एंड सटन ने बोला कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जीन्स भी सेपरेट होते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम्स, अगर हमने दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिया, ठीक है, सो व्हाट हैपन कि लेट्स ड्रॉ इन अनदर कलर सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। ओके, दूसरा क्रोमोसोम ये है। सो इट इज सेइंग कि जब पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स या सेग्रीगेशन होता है तो पेयर्स कैन बी, दे शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी पेयर किसी के साथ भी लिंक हो जाता है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उनमें। सो दे ट्राई टू से कि क्रोमोसोम्स तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते ही है, सेग्रीगेशन भी होता है, बट क्रोमोसोम्स के साथ साथ जीन्स में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। बट जरूरी है कि वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जब प्रेजेंट हो तभी उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। बट क्रोमोसोम्स दे शोज इजीली, आप देख सकते हो उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, एंड एट द टाइम ऑफ मियोसिस, जनरली ये मियोसिस में होता है। ओके, जैसे आप देख रहे हो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, मियोसिस 1 के जो एनाफेज वाला स्टेज है, आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स जो पेयर में है दे गेट सेपरेटेड। ओके, एंड इन मियोसिस 2 का जो स्टेज है जो कि बिल्कुल माइटोसिस से सिमिलर होता है, अगेन यू कैन सी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो रहे हैं। ओके, सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड इवन देयर इज होमोलोगस पेयरिंग होता है। ओके, एंड देन जो गैमेट्स बनते हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन नाउ असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, नाउ व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, सर्टेन एंड बोवेरीज ने क्या किया, इतने सारे चीजों के बारे में, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, देन दे यूनाइटेड द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाया, जिस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, एंड मेंडेलियंस के प्रिंसिपल में जो उन्होंने पढ़ा था जितने भी क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, फैक्टर्स के बारे में जो गैमेट फॉर्मेशन के समय फैक्टर्स दे गेट सेग्रीगेटेड, और जो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन उन्होंने देखा, फाइनली इन दोनों को यूनाइट करके उन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फॉरवर्डली। और आगे जब उन्होंने देखा तो एक फाइनल कंक्लूजन उन्होंने दिया
कि द क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। क्यों व्हीकल्स है? बिकॉज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स में होता है, दैट मीन्स थ्रू जीन्स। इवन आप बोल सकते हो जीन्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो जीन्स वेयर इट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, द टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम, ठीक है, फॉर्म्स द होमोलोगस पेयर। दो क्रोमोसोम्स हैं लेकिन वो आइडेंटिकल है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, तो वो होमोलोगस पेयर हो जाएंगे, ठीक है। होमोलोगस पेयर्स दे गेट सेग्रीगेटेड बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट्स बनाना है तो जो पेयर है वो सेग्रीगेट होते हैं, ओके। एंड जब सेग्रीगेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के समय, जब सेग्रीगेट हो रहे तो दे हैव द ऑप्शन फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So during segregation the independent assortment take place and they independently assort, separate होगा, कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है, that means pairing can be done, ठीक है। this part अगर हम लोग ले लेते हैं, let's denote it with in this way, ठीक है। तो जो pairing होगा it can be with A B and in this way, ओके। तो क्रोमोसोम्स में होमोलोगस पेयर्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, ओके, एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट, नाउ एज वी हैव सीन दैट बोवेरीज एंड सटन हैज गिवन देयर फाइंडिंग्स, तो अब उन्होंने जो फाइनल कंक्लूजन को एक थ्योरी के बेसिस पे दिया, दैट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और वी कैन से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो उन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दिया उसमें क्या बताया? सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि बोथ द स्पर्म्स एंड एग सेल कंट्रीब्यूट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हेल्प करते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर में। उसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स के, बोथ पेरेंट्स कैरेक्टर वी आर हैविंग, ठीक है। सो बोथ द सेल्स, द रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं दोनों तरह के गैमेट्स हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी हेरिडिटी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। सो क्रोमोसोम्स क्या है? दे आर द कैरियर ऑफ द ट्रेट, वी नो, व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी है, कैरियर ऑफ ट्रेट है, ओके। सो लाइक हेरिडिटी क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, दैट मीन्स वी नो जब मियोसिस होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, गैमेट्स बनते हैं, लाइक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके। मदर सेल्स है, मदर के सेल्स वी आर गेटिंग एंड फादर्स, बोथ द पेरेंट्स से हमें जो कैरेक्टर मिल रहा है। तो हाउ ड्यूरिंग द मियोसिस क्या होता है? हैप्लॉइड सेल होते हैं, फाइनली वी गेट हैप्लॉइड। व्हाई? बिकॉज एक पेरेंट से जो गैमेट्स बना है वो ओनली वन पेयर इज पास्ड ऑन, और फाइनली दैट हैप्लॉइड सेल, जो हैप्लॉइड गैमेट है वो यूनाइट करते हैं और 2n जाइगोट बनाता है, ओके। सो लाइक वी कैन से कि द हेरिडिटल ट्रेट जो है, द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, जो क्रोमोसोम 2n था, like we are human being, we are having 23 pair of the chromosome, तो हमारा जो 23 pairs of the chromosome है, simply we can write 2n, but at the time of gamete formation only 1/2, that means haploid gametes are passed on during the meiosis, और finally जब दो haploid gamete means mothers and fathers के gametes जब combined होते हैं, fuse होते हैं, zygote बनता है और ये भी 2n है, that means the number of the chromosome is retained, जैसा पेरेंट का था वैसे ऑफस्प्रिंग का ही होगा क्रोमोसोमल नंबर, दैट मीन्स वी कैन से द क्रोमोसोमल नंबर इज रिटेन्ड एंड द स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो मेंटेन होता है, ठीक है। दैट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी विल गेट द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, चाहे सेवरल टाइम वन आफ्टर अनदर जनरेशन, मियोसिस के प्रोसेस से जब गैमेट्स बनते हैं तो हर टाइम हमें सेम क्रोमोसोम नंबर मिलेंगे, ये क्रोमोसोमल थ्योरी में उन्होंने बताया। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन अकर इन द पेयर, ऑलरेडी वी हैव सीन कि किस तरह से उन्होंने बताया कि माइटोसिस और मियोसिस के समय जो है इजीली वी कैन सी द सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, और उससे पहले उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन द पेयर, ओके। द टू अलील्स ऑफ द जीन्स आर लोकेटेड एट द होमोलोगस साइट, और तो दो अलील्स, अगर टॉलनेस का अलील है तो दो होमोलोगस पेयर पे सेम ही पोजीशन पे होगा, ओके। दैट मीन्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर है तो जो हाइट के लिए हो या एनी ऑफ द अदर ट्रेट, तो पोजीशन जो होगा दोनों क्रोमोसोम्स में एक ट्रेट का, ये एक कैरेक्टर का, इट विल बी एट सेम लोकस,
ओके, देन ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है, मियोसिस 1 का जब मेटाफेज का स्टेज चलता है, ऑलरेडी वी नो कि माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टू टाइप्स ऑफ द सेल डिविजन। ओके, वैसे ही मियोसिस का जो स्टेज होता है उनमें पहले एज वी नो प्रोफेज 1 होता है, उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। देन प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 आता है। सो एट दैट स्टेज ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द टू क्रोमोसोम्स पेयर कैन अलाइन and at the metaphasic we can say plates, that means equatorial plate जो होता है मेटाफेज स्टेज में, वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दैट ड्यूरिंग द मेटाफेज, ठीक है, उस समय क्या होता है जो मेटाफेज प्लेट और वी कैन से इक्वेटोरियल प्लेट्स पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। ओके, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दे अरेंज देमसेल्फ ऑन द क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज प्लेट्स। ओके, एंड देन फाइनली उन्होंने क्या बोला कि ये पूरे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो चला, ओके, तो इन सब चीज़ों में अब आगे सर्टन एंड बोवेरीज ने ऑलरेडी क्रोमोसोमल थ्योरी दे दिया। नाउ फाइनली अब इसको प्रूफ देने का समय आया। सो दैट इज TH मॉर्गन, ओके, थॉमस हंट मॉर्गन, ही हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन दिस वन ऑफ द फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई जिसे हम ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। ओके, नॉर्मली आप देखते होगे फ्रूट्स के ऊपर दे आर जस्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर, फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला। ओके, वी कैन नेम इट, साइंटिफिक नेम जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर इन्होंने बहुत वर्क किया एंड देन फाइनली ही प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, TH मॉर्गन। ओके, देन मॉर्गन हैड वर्कड ऑन दिस फ्रूट फ्लाई। क्यों उन्होंने वर्क किया और क्यों उन्होंने इसी फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, वी विल सी नाउ कि द फ्रूट फ्लाई का क्या कैरेक्टर था ना, कि सबसे पहले तो उनका लाइफ स्पैन जो होता है दैट इज अबाउट जस्ट 2 वीक। 2 वीक में दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड देन इजीली दे कैन बी ग्रोन। हम लोग ग्रो कर सकते हैं लैब में, ओके, बाय एनी सिंपलेस्ट एंड सिंथेटिक मीडियम, मीन्स किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। एंड एट अ सिंगल मेटिंग, जब ये ड्रोसोफिला जो है एट अ सिंगल मेटिंग, जब पहला एक टाइम मेटिंग करने से लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है। एंड नेक्स्ट द मेल एंड द फीमेल दे वर सेपरेट और इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द मेल ड्रोसोफिला एंड द फीमेल, सो दे आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। ओके, एंड मेनी टाइप ऑफ द हेरिडिटी वेरिएशन, और दूसरी फिफ्थ बात क्या था कि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इनमें ड्रोसोफिला में, एंड इट कैन बी सीन विद द लो मैग्नीफाइंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएशंस। सो इट वाज इजियर फॉर मॉर्गन कि वो ड्रोसोफिला पे वर्क करे, तो इजीली उनके लिए आसानी पड़ रहा था उस पे वर्क करना। सो और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिले, दिस 5 पॉइंट सपोर्ट हिम कि हाँ ये ड्रोसोफिला को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली उन्होंने प्रूफ किया क्रोमोसोमल थ्योरी। सो नाउ वी हैव सीन, ये पार्ट में हमने तो देखा कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या था। ओके, एंड आफ्टर दैट अब हमें आगे के लेक्चर में वी विल सी अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव केम टू द एंड, सो थैंक यू।